जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को एसएससी जीडी का जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने वाली हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो हिंदी कैसे आई थी पिछले वर्ष वो आपको पता लग जाएगी। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों आप इस प्रैक्टिस सेट को देख पा रहे हैं, ये आपके पिछले साल ये प्रैक्टिस सेट हुआ था। हिंदी आपकी 25 नंबर की थी, लेकिन इस बार 20 नंबर की है। ठीक है, तो आज आप देख रहे हैं 76 क्वेश्चन क्या कह रहा था उस समय। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है इसने, तो आप क्या बता दोगे कि प्रतिगामी है, कि अधोगामी है, कि आगामी है, कि ऊर्ध्वगामी है। तो आप बता दोगे कि इसका जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब आपको ये टेंस दे रखा है, वह वृक्ष की डैश 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 डाली काट रहा था। कैसी डाली काट रहा था? सामान्य काट रहा था, सामान्य काट रहा था, सखी काट रहा था, सूखी काट रहा था, या सुखी काट रहा था। तो इसमें आप एक बार फिर इस प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए। वह वृक्ष की वह वृक्ष की डाली काट रहा था। वह वृक्ष की सामान्य डाली अच्छा लग रहा है? नहीं, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया सूखी। ठीक है साथियों, समझ गए। अब आपका 76 क्वेश्चन कह रहा है, 76 क्वेश्चन कह रहा है आपका, आग में कूदना, इसका जो मुहावरा है वो क्या है? इसका अर्थ है मदद करना, मूर्ख होना, या जान जोखिम में डालना, या पश्चाताप करना। तो आप एकदम करेक्ट आंसर बता दोगे। इसका सही उत्तर है जान जोखिम में डालना। समझ गए ना आप लोग? जान जोखिम में डालना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन 79 कह रहा है, विशाल शब्द का विलोम बताना है। क्या होता है? क्षणिक होता है, विराट होता है, विकराल होता है, या लघु होता है? विशाल होता है बड़ा और लघु होता है छोटा। ठीक है, अब आपका 80वां क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब क्या गलती है इसमें? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमें उत्तर लगाना है कोई त्रुटि नहीं है। अब ये क्वेश्चन दिया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें गलती कहाँ है। शकीला भोपाली एकदम सही है आपका, शकीला भोपाली। प्रसिद्ध कव्वाली ये भी सही है। गायकी, पता है गायकी नहीं होता, इसका होता है गाय का। क्या होता है? गाय का। ठीक है, समझ गए। अब गलती कहाँ थी? पहले में नहीं थी, दूसरे में नहीं थी, तीसरे वाक्य में आपकी गलती थी। तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 81 कह रहा है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी, ठीक है, मतलब समान अर्थ वाला शब्द चुने। युक्ति का पूछा है, उपाय होगा, जुड़ा हुआ होगा, युक्त होगा, या संलग्न होगा। युक्ति मतलब उपाय, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 82 कह रहा है आपका, इसमें पूछा है मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, जो प्रार्थना करता है या निवेदन करता है उसके लिए हम एक शब्द का क्या यूज करते हैं। अब वो आप देख लोगे, स्तुति यूज करते हैं, भक्त वत्सल यूज करते हैं, प्रार्थी करते हैं, या भजन करते हैं। भाई कोई प्रार्थना करता है या निवेदन करता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रार्थी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 83 कह रहा है, क्वेश्चन 83 कह रहा है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित, रेखांकित का मतलब समझ रहे हैं, मतलब रेखा सी दी गई होगी आपको। ठीक है, एक रेखा सी दी गई होगी, उसमें आपको क्या देखना है कि इसमें कहाँ गलती है रेखा में। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। अब रेखा कहाँ तक है? भाई साहब को तक है ना रेखा। चलो देख लेते हैं, भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है,
ये गलत है, द्वारा नहीं होता। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, आपका बी ऑप्शन सही है, लेकिन आपको और दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि हम टेंस को पढ़ रहे हैं, तभी हमारा टेंस एकदम बेकार बोलने में लग रहा है। भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है, नहीं, इसका ऑप्शन भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 84 कह रहा है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है। तो इसमें क्या करेगा? इसमें करेगा रोगी ने चिकित्सक से लिया, क्या लिया? मंत्रणा ली, आज्ञा ली, अनुदान लिया, परामर्श लिया, क्या लिया? भाई रोगी जब चिकित्सक के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो हमेशा परामर्श लेता है, ठीक है। इसका परामर्श एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 कह रहा है आपका, क्वेश्चन 85 कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मतलब किस भाग में गलती है। ये पूरा एक टेंस दिया हुआ है, अब आपको देखना है कहाँ गलती है, ठीक है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, तो अब आपको देखना है कहाँ गलती है। मैंने सारा माल यहाँ तक सही है, उसके हाथ तक सही है, मैं नहीं होगा, ठीक है। मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया है, तो उसके हाथ में गलती हो गई, ठीक है। क्वेश्चन 86 कह रहा है आपका, इसमें भी कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को विस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो वही कोई बदलाव नहीं की आवश्यकता नहीं है। मतलब जहां गलती है वहां आपको देखना है, जहां गलती नहीं है तो आपको आंसर देना है कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लीजिए, मतलब देख पा रहे हैं ना, रेखा दी गई है कहाँ तक? हम तक, है ना। यही आपकी गलती है। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम, ये गलत है आपका, ऑप्शन ए गलत हो गया। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि जो हमें दिया हुआ है रेखाखंड में वो हमारा गलत है। रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ये भी आपका गलत है। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से, पता है, दिल्ली के जंक्शन से हम, ठीक है, ये आपका सही है। इसमें बजे से कह रहा है, अगर से नहीं होता तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन डी में से हटा दिया है, तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन 87 कह रहा है, इसमें भाई आपको पूछा है विलोम शब्द पूछा है। निर्मल का विलोम क्या होगा? मैला होगा, विमल होगा, गंदा होगा, मलिन होगा। तो निर्मल का भाई आपका मलिन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन 88 कह रहा है, मतलब बर्तनी, मैंने आपको अच्छे तरीके से बर्तनी कराई हुई है। वनस्पति ऐसे नहीं हाँ, ये आपका वनस्पति, ऑप्शन ए सही है। इसमें वनस्पति ये वाला देखिए गलत है। ऑप्शन ए में हमें एकदम सही पता लग गया कि ऑप्शन ए सही है। ये वाला ब नहीं आता तो ये गलत है, वानस्पति नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है साथियों। ऐसे ही इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, तो हमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है, वही गलती देखनी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। तो कहाँ त्रुटि है? ये जो पहला है ना, इसमें त्रुटि है, वो मैं बता देती हूँ कैसे त्रुटि है, इसमें कहाँ गलती है। कई रेलवे के नहीं होता, रेलवे के कई क्या होता है? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए में गलती है। समझ गए ना कहाँ गलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है।
एक में गलती है, समझ गए। अब आपका क्वेश्चन 90 कह रहा है, इसमें भाई समानार्थी पूछा है, समानार्थी, ठीक है। कोयल का समानार्थी क्या होगा? शिखी होगा, काक होगा, कीर होगा, कोकिला होगा। कोयल का भाई कोकिला होगा, क्या होगा? कोकिला होगा, ठीक है। 91 कह रहा है बर्तनी। देखो बर्तनी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बर्तनी पूछा है। तो देख लेते हैं। प्रलहाद नहीं, पहलाद भी नहीं होता, प्रहलाद भी नहीं होता। ऑप्शन सी देख लेते हैं, प्रहलाद एकदम सही है आपका, प्रहलाद होता है, ठीक है। क्वेश्चन 92 कह रहा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो मतलब रिक्त स्थान में क्या आएगा वो हमें देखना है। श्याम को रोगी पर क्या आ गई, अब आपको ये देखना है क्या आ गई, अच्छी तरीके से देखना है कौन सा इसमें एकदम सही बैठ रहा है। श्याम को रोगी पर दया आ गई, कृपा आ गई, क्षमा आ गई, अनुकंपा आ गई। भाई श्याम को रोगी पर दया आ गई, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 93 कह रहा है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, मतलब रेखांकित खंड के भी भाई आपको 3 से 4 प्रश्न मिल चुके हैं, अच्छे से करके जाना इस चैप्टर को, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, उसे व्याकरण का अच्छा बोध, बोध की जगह क्या आएगा, क्योंकि अंडरलाइन किए हुए है इसीलिए हम समझ गए, है ना। बोध के नीचे अंडरलाइन कर रहा है इसीलिए हम अच्छे से समझ गए। उसे व्याकरण का अच्छा है, क्या है? ज्ञान है, आवास है, समझ है, भान है। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 94 कह रहा है आपका, चंद्रमा। देखिए इसमें भी रेखाखंड खींच दिया, खींचा है ना, देख पा रहे हैं आप। लाइन सी के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला को हम क्या कहते हैं? दशमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख ही कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्रमुख, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 95 कह रहा है आपका, इसमें देखिए मुहावरा पूछा है ना, मुहावरा पूछा है। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना, ये आपका एकदम सही है, ठीक है साथियों। अब आपका 96 क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ये एक गद्यांश दिया गया है। आपके जो गद्यांश होते हैं वो 2 तरह के दिए जाते हैं। एक तो मतलब ये आपको दिख रहा है रिक्त स्थान वाला, और एक दिया होता है पूरा, मतलब एक गद्यांश दिया होता है, उसमें से आपको प्रश्न देखने होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 96 कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारतवर्ष से पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष, भारतवर्ष। अब पहले में क्या आएगा? भारतवर्ष है भाई, हमारा भारतवर्ष क्या है। अब आपका क्वेश्चन 96 देख पा रहे हैं, इसमें आपको देखना है रिक्त स्थान 1 के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। भारतवर्ष है, भारतवर्ष कैसा है? भिन्न है, एक है, अनेक है, प्रत्येक है। भाई भारत तो एक ही है ना, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, भारतवर्ष एक है, ठीक है, समझ गए। और देश में, यहां से देखिए, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही, अब दूसरे नंबर पर क्या है, क्या आएगा वो देखना है आपको, ठीक है, एक ही। अब यहाँ क्वेश्चन 97 में देख लीजिए, रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आत्मा होगा, परमात्मा होगा, निष्ठा होगा, प्रतिष्ठा होगा। चलो देख लेते हैं यहाँ से पढ़ के। देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा, ठीक है, एक ही आत्मा अपने को। अब क्वेश्चन 3 में क्या होगा? अपने को क्या करती हैं? संशोधित, प्रदर्शित, अर्पित, अभिव्यक्त। क्या करती हैं वो हम देख लेते हैं। अपने को अभिव्यक्त करती हैं, क्या करती हैं? अभिव्यक्त करती हैं, ठीक है, समझ गए। अब आपका क्या कह रहा है, अभी हमें और पढ़ना है, अभी तो हम 3 तक कर पाए हैं ना, यहाँ तक पढ़ा हमने। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, अब क्या है? एक ही सूर्य का। 99 में आप देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं ना,
99 में 4 के स्थान पर क्या, देखिए अब भाई 4 के स्थान पर तो हमें लेना ही है, देख पा रहे हैं ना। अब 4 के स्थान पर क्या होगा, दर्पण होगा या रस होगा या चित्र होगा या बिंब होगा। देखो यहाँ देखिए आप, सूर्य का क्या होगा, दर्पण होता है नहीं होता, रस होता है नहीं होता, सूर्य का हमेशा बिंब होता है, ठीक है। एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही, ठीक है। अब 5वें नंबर पे आपको देखना है क्या आएगा, एक ही बल नाम अर्थ भाव, ठीक है। देख लेते हैं पढ़ के जिससे हमें पता लग जाए। एक ही है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, वेद उपनिषद रामायण और महाभारत पे ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी भाषाएं पानी पीती हैं, ठीक है। तो भाई क्या है, अब हमें यहाँ से पता लग गया, पूरा टेंस पढ़ के, पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही भाव है, ठीक है। समझ गए ना, क्या है, एक ही क्या है, एक ही भाव है। वो हमें कैसे पता लगा, हमें यहाँ से पता लगा, वेद उपनिषद रामायण महाभारत, ठीक है, पे है, एक ही भाव पर है, ठीक है। समझ गए। ये मैंने आपको आज की क्लास के मतलब जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था टॉप 25 प्रश्न में आपको करा चुकी हूँ। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट हिंदी का है इसे मैं टेलीग्राम पर PDF में अपलोड कर दूंगी, तो आप जाकर इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।